Good morning, students. Welcome the TSN school. Now we'll start chapter number 6, My Childhood. माई चाइल्डहुड मीन्स मेरा बचपन। इसमें हम APJ अब्दुल कलाम जो कि हमारे 11th राष्ट्रपति थे, प्राइम प्रेसिडेंट थे, उनके में हम रीड आउट करेंगे। कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट्स हु हैव ऑल्सो बीन स्टेट्समैन। हम मतलब ये बात करें कि आप किसी ऐसे वैज्ञानिक के बारे में सोच सकते हैं जो कि क्या थे, राजनीतिज्ञ भी थे। APJ अब्दुल कलाम whose projects in space, defense and nuclear technology guided India into the 21st century became our 11th president in 2002। वो हमारे प्रेसिडेंट बने थे 11वें नंबर के 2002 के अंदर राष्ट्रपति बने थे। और उन्होंने अंतरिक्ष में रक्षा और आणविक विज्ञान के ऊपर भारत के अंदर 21वीं शताब्दी में उन्होंने मतलब काफ़ी काम किया था। इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड। मीन्स उनकी अगर आत्मकथा की बात करें, ऑटोबायोग्राफी मीन्स होता है आत्मकथा, तो आग के पंख के अंदर उनके बचपन के बारे में उसमें कहा गया है। I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state। उनका जन्म कहाँ हुआ था? मद्रास के अंदर जो रामेश्वरम जो टापू है उसके एक तमिल परिवार में, मतलब मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास मीन्स मध्यम वर्ग का, ज़्यादा ना हाई फाई रिच फैमिली थी ना ज़्यादा पुअर फैमिली थी, नॉर्मल फैमिली थी, तमिल फैमिली थी, उसके अंदर उनका जन्म हुआ था। माई फादर जैनुलाब्दीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। डिस्पाइट disadvantage he possessed great intellect, wisdom and true generosity of spirit। वो बताते हैं कि उनके जो फादर थे जैनुलाब्दीन, उनके पास मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी शिक्षा नहीं थी और ना ज़्यादा इतना अच्छा पैसा था, इसलिए इन पैसों वगैरह के अभाव से उनका जो जन्म था, वो वैसे तो वो काफ़ी इंटेलिजेंट थे और काफ़ी सच्चे वो इंसान थे, बट वो अपने फादर के बारे में बता रहे कि उनकी एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं थी और ना उनके पास इतना ज़्यादा अधिक पैसा था। He had an ideal helpmate in my mother, Aishi Amma। I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together। वो बताते हैं कि मेरी जो माँ थी ऐशी अम्मा, उनका जैसा आदर्श मतलब वो बहुत ज़्यादा आदर्श थी, आदर्श से मतलब बहुत ज़्यादा सहायता करती थी। वो बताते हैं कि मुझे ठीक से याद नहीं है कि कितने लोग मेरे घर पे आके भोजन करते थे, वो कितने लोगों को भोजन करवाती थी। मीन्स वो सबके लिए भोजन बनाती थी, हमारे परिवार के सदस्य भी होते थे, उसके अलावा भी काफ़ी लोग जो होते थे उनके लिए वो खाना बनाती थी। वो बहुत ज़्यादा उदार, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी उनकी मदर। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents। We lived in our ancestral house, which was built in the middle of the 19th century। It was a fairly large pucca house made of limestones and brick on the Moscow Street in Rameshwaram। My austere father used to avoid all initial comforts and luxuries। However, all necessities were provided for in terms of food, medicine or clothes। In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally। वो क्या बता रहे कि जो मतलब मेरा बचपन था वो बहुत ही, मतलब मेरे जो माता पिता थे वो बहुत सुंदर थे, और मतलब वो कहने का मतलब उनका जो जीवन था बहुत ही अच्छा था। वो बताते कि मुझे याद है कि जो हम लोग कहाँ रहते थे, अपने पैतृक मकान में रहते थे। मीन्स जो हमारे पुराने दादा दादी, मतलब पुराना जो घर होता है जो अपने दादा दादी से रिलेटेड होता है, पुराने मकान में हम रहा करते थे। और वो कैसा बना हुआ था? पक्का मकान तो बना हुआ था, ईंटों और चूने कंकड़ वगैरह सबसे वो अच्छे से पक्का मकान बना हुआ था। और वो कहाँ था? रामेश्वरम के अंदर मॉस्को स्ट्रीट, मीन्स मॉस्को मीन्स होता है मस्जिद, और मस्जिद वाली जो गली थी उसके पास में मेरा घर हुआ करता था।
मुझे याद है कि जो मेरे फ़ादर थे वो एकदम साधारण जीवन बिताया करते थे। उनको मतलब ज़्यादा ऐशो-आराम वाली ज़िंदगी नहीं चाहिए होती थी। लग्ज़रीज़ मीन्स होती है सारी अनावश्यक सुविधाएँ, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी वाली सुविधाएँ जो होती है उसके लिए। तो वो वाली ज़िंदगी वो नहीं जिया करते थे। वो सिर्फ़ वही चीज़ें ज़रूरत की रखते थे जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी थी, जैसे भोजन, वस्त्र और दवाइयाँ वगैरह। मतलब ये नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं जो हमें ज़रूरत की होती है डेली, वही चीज़ें उनको पसंद थी और वही चीज़ें वो करा करते थे। मतलब फाइनली वो ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो जीवन था बहुत साधारण तरीके से बीता, ज़्यादा ऐसा लग्जरी वाली मतलब वो नहीं थी मेरी लाइफ कि मैं बहुत आराम से जिया हूँ या ऐसा कुछ। जो नॉर्मल चीज़ें होती थी, ज़रूरत वाली चीज़ें, वो मुझे हमेशा अवेलेबल हुई, तो इसलिए मेरी नॉर्मल लाइफ ही ऐसे चली बड़ी शांति से। The Second World War broke out in 1939 when I was 8 years old. वो बता रहे कि जब मैं 8 साल का था तब 1939 में दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था. For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for terminite seeds erupted in the market. I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Moscow Street. वो कहते हैं कि जब वो वॉर चल रहा था, मतलब वॉर जब स्टार्ट हुआ तो अचानक से जो इमली के बीज होते हैं उनकी मांग बहुत बढ़ गई थी मार्केट के अंदर। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो कहता है कि मैंने भी क्या किया, बहुत सारे बीज वगैरह जो थे इकट्ठा किए थे और मस्जिद वाली जो गली थी उसकी दुकान पर, किराने की जो दुकान होती है जनरल स्टोर में, वहाँ पर जाके उसे बेच देता था और वहाँ से मुझे कुछ पैसे मिल जाते थे, तो जिससे मेरी कमाई हो जाती थी। A day's collection would fetch me the princely sum of 1 anna. My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war, which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani. Our area, being isolated, was completely unaffected by the war, but soon India was forced to join the Allied forces and something like a state of emergency was declared. The first casualty came in the form of the suspension of the train halt at Rameshwaram station. The newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanukkodi. That forced my cousin Samusuddin, who distributed newspaper in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundles, and, as if naturally, I filled the slot. Uh, filled the filled the slot. Samusuddin helped me earn my first wages half a century later. I can still feel the surge of pride in earning my one money for the first time. अब वो क्या बता रहे हैं कि जब रामेश्वरम के अंदर वो जो वॉर चल रहा था तो उसके अंदर मैं क्या करता था कि इमली के बीज वगैरह जो इकट्ठा करके मैंने क्या किए थे, मस्जिद वाली जो गली थी उसमें किराने की दुकान थी, वहाँ मैंने वो ले जाकर बेच दिए। तो उससे क्या होता था, मेरी कुछ ना कुछ कमाई हो जाती थी। फिर वो बताते कि मेरे को याद है कि जो मेरे जीजा जी थे वो मुझे युद्ध की कहानियाँ सुनाते थे और उन्होंने मुझे बहुत सारी कहानियाँ सुनाई थी। और वो बताते हैं कि जो हमारा क्षेत्र था, मतलब जहाँ हम रहते थे, वो युद्ध से इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ था, बट फाइनली जब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने लगा तो पता लगा कि भारत के अंदर क्या हो गया है, आपातकालीन स्थिति घोषित कर दी गई। आपातकालीन मीन्स एमरजेंसी डिक्लेयर हो गया, मतलब आपातकालीन मतलब ज़्यादा आप बाहर नहीं निकल सकते, हर चीज़ें आपको बड़ी मुश्किलों से मिलेगी, ऐसी वाली सिचुएशन वहाँ आ गई थी। तो वो बताते हैं कि सबसे पहला नुकसान किसका हुआ, ट्रेनें आना बंद हो गई, मतलब ट्रेनें रामेश्वरम स्टेशन पे आना बंद हो गई। और अब जो समाचार जो वो क्या करते थे, अपने दोस्त के साथ में न्यूज़पेपर बेचना उन्होंने स्टार्ट किया। और कहते हैं कि जो मेरा चचेरा भाई था, मीन्स मेरा जो कज़न भाई था शमसुद्दीन, उनके साथ में मैं क्या बांटता था, पेपर बांटा करता था। तो उस दिन शमसुद्दीन के साथ मैं पेपर बांटने गया ट्रेन के अंदर, जो ट्रेनें वहीं आकर रुक जाती थी उनके साथ में मैं पेपर वहाँ बांटता था। और उस दिन मुझे पहली अपनी मतलब कमाई मिली, जब मैंने वो थोड़े बहुत से पैसे कमाए तो वो मेरी पहली कमाई थी लाइफ की। और उसे पाकर मुझे बहुत ज़्यादा अपने आप पर गर्व हो रहा था कि मैंने आज कुछ पैसे और अच्छे से कमाए हैं, मेहनत से मैंने वो पैसे कमाए हैं। Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority.
वो कहते हैं कि हर बालक के अंदर क्या होते हैं, अपने पेरेंट्स के इनहेरिटेड कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब आपको जो आपके वांशिक गुण हैं, मीन्स जो आपके परिवार के, जो आपके फैमिली में गुण होंगे वही आपके अंदर आएंगे। पेरेंट्स वाले गुण आपके अंदर देखने को मिलते हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो भावनात्मक रूप से हो, या किसी भी तरीके से हो, सामाजिक हो, मतलब जैसे आपकी फैमिली कल्चर चलेगा वैसा ही आपके अंदर वो गुण आते जाएंगे। तो वो कहते हैं कि मेरे अंदर भी वैसे ही गुण थे जैसा मेरे पेरेंट्स वगैरह के अंदर थे। I inherited honesty and self-discipline from my father. From my mother, I inherited faith in godness and deep kindness, and so did my 3 brothers and sisters. I had 3 close friends in my childhood, Ramanand Shastri, Arvindan, and Shiv Prakashan. वो बताते हैं इसलिए मेरे अंदर क्या था कि मेरे को विरासत में क्या क्या मिला था कि मेरे पापा जो थे वो बहुत ज़्यादा मतलब है ना ईमानदार थे और आत्मसंयम थे, डिसिप्लिन थे, सेल्फ डिसिप्लिन थे, मतलब उनका आत्मसम्मान बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता था उनके लिए। तो वही चीज़ें मुझे मेरी माँ मतलब फादर से मिली थी। और मेरी माँ जो थी वो बहुत ज़्यादा अच्छाई थी, वो भगवान में बहुत विश्वास करती थी और बहुत ज़्यादा दयालु थी। तो वो सब बिहेवियर जो था वो मेरे पेरेंट्स के जैसा ही था। मैं भी बहुत ज़्यादा ईमानदार था, सेल्फ डिसिप्लिन वाला रहने वाला था और अच्छाई और विश्वास की भगवान के अंदर वो मेरा सब कुछ था। और वो बताते हैं कि मेरे 3 फ्रेंड हुआ करते थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन जो थे मेरे 3 दोस्त थे। ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज़। वो जो तीनों लड़के थे वो किससे बिलोंग करते थे, बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी जो हिंदू ब्राह्मण फैमिली होती है ना, मतलब बहुत ज़्यादा कट्टर टाइप की जो फैमिली होती है, रूढ़िवादी जो होती है, उन हिंदू ब्राह्मण फैमिली से वो तीनों बच्चे थे। As children, none of us ever felt any differences amongst ourselves because our religious differences and upbringing. In fact, Ramanand Shastri was the son of Pakshi Lakshman Shastri, the high priest of the Rameshwaram temple. Later, he took over the priesthood of the Rameshwaram temple from his father. Arvindan went into the business of arranging transport for visiting pilgrims, and Shiv Prakashan became a catering contractor for the Southern Railways. वो बताते हैं कि जो मेरे तीनों दोस्त थे वो हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे, बट हम तीनों के बीच में, हम चारों के बीच में कभी भी धार्मिक अंतर कभी नहीं आया, क्योंकि हमारा जो पालन पोषण था वो बहुत अच्छे से हुआ था। मतलब भले ही हम डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करते थे, डिफरेंट हमारा धर्म था, बट हमारे अंदर कभी भी वो मतलब डिफरेंसेस नहीं आए दोस्ती के बीच में कि ये भाई तू अलग धर्म का या तू अलग धर्म का, ऐसे डिफरेंसेस हमारे बीच में कभी नहीं आए। वो बताते हैं कि जो रामानंद शास्त्री थे वो उनके जो फादर थे पाक्षी लक्ष्मण, मतलब वो क्या थे, रामेश्वरम के जो बहुत बड़ा मंदिर था उस मंदिर के क्या थे, पुजारी थे। तो रामेश्वरम मंदिर के पुजारी की गद्दी जो थी वो किसको मिलने वाली थी, बाद में रामानंद शास्त्री को मिलने वाली थी। और अरविंदन जो थे वो तीर्थ यात्री, मतलब जो ट्रांसपोर्ट वाला काम होता है वो करता था, परिवहन का काम किया करता था। और शिव प्रकाशन क्या करता था, रेलवे के अंदर खाने वाने की चीज़ें होती है, खान पान जो होता है उसका ठेकेदार बना हुआ था। मतलब वहाँ पर जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता था उसका वो आपका अपने फादर के साथ उसको वो वाला काम मिलने वाला था। मतलब फाइनली तीनों अच्छे सेटल्ड थे और तीनों अपना जो काम था, पुश्तैनी जो काम होता है वो उन्हें वो करने के लिए थी, मतलब वो वाले सारा काम उनके पास था। बट फिर भी उन चारों के बीच में कभी ऐसे डिफरेंसेस नहीं आए जिससे क्या हो, उनको अपने धर्म से रिलेटेड कभी उनके बीच में मतभेद या भेदभाव नहीं महसूस हुआ। So students, we will continue this lesson in our next class. Thank you all.